तैयारी करी और उन्होंने परफॉर्म किया। पाठशाला के बच्चे इग्नोर कर देते हैं आजकल। तो थैंक यू, आपने परफॉर्म किया बहुत अच्छे से। अब हम अपनी पर्यूषण की नाटिका को शुरू करना चाहेंगे। ये पूरी नाटिका मम्मी ने लिखी है, हम सिर्फ पात्र है जिन्होंने ये याद किया है। और नाटिका लिखना कोई आसान बात नहीं होती, तो जोरदार तालियां बजानी चाहिए एक बार। बोली श्री खजाराट मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, जोर से जयकारा लगना चाहिए भगवान का। तो बोली श्री खजाराट मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। चलो अब थोड़ा जोश आया है ऑडियंस में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट। सभी को सादर जय जय। आज हम मुनि सुव्रतनाथ महिला मंडल की तरफ से एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पर्यूषण की तैयारी। इसका सबसे पहला सीन है कि एक सास बहू है जो आपस में बातें कर रही हैं। तो देखिए वो किस तरीके से आपस में बातें कर रही हैं। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी बोलो। अरे आज मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे सब महिलाएं बातें कर रही थी। पर्यूषण पर्व आ रहे, पर्यूषण पर्व आ रहे, हम तो शोध का खाएंगे, शोध का सामान तैयार करेंगे, पता नहीं तो करती रहती है। आ गई मैं तो बिना सुने, भी देखा जाएगा बाद में। अरे मम्मी, आपको फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट से फुर्सत मिले तब तो आप शोध का सुन पाओगे अच्छे से। कैसे सुनोगे? आधा ध्यान तो आपका फोन में ही लगा रहता है, तो सारा टाइम आपका फोन में ही चला जाता है, इसलिए आप सुन ही नहीं पाते। अरे देखा जाएगा, पर्यूषण पर्व आने तो दे, फिर देखते हैं। ठीक है माँ। इस तरीके से ये फर्स्ट सीन खत्म होता है। सेकेंड सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे दो सहेलियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। जय जी। और कैसे हो? और आजकल क्या चल रहा है? तैयारी करके आए हैं। आपने शोध की तैयारी कर ली? चलो देखते हैं ज्योति भाभी ने क्या तैयारी करी है शोध की। चलो उनके घर चलते हैं देखने। अब इस तरीके से हम लोग ज्योति भाभी के घर जाते हैं। तो ज्योति भाभी अपना फोन चलाते हुए हमें मिलती है। अरे देखो क्या जमाना आ गया है, पूरे दिन में फोन पे ही लगी रहती हैं। कभी व्हाट्सएप चलाती हैं, कभी चैट करती रहती हैं, कभी रील बनाती रहती हैं इंस्टाग्राम पे। उनके तो कोई काम ही नहीं है। उनको पता नहीं है हमारे कोटा शहर में दो साधु विराजमान है, सत्संग विराजमान है, उनके दर्शन को ही चल चले। चलो उनसे बात करते हैं। जय जी नहीं ज्योति भाभी। और क्या चल रहा है आजकल? आपको पता नहीं है क्या चल रहा है? कोटा में प्रज्ञा लोक बना हुआ है, जहाँ प्रज्ञा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। विद्यानगर में हिमाचली माता जी आई हुई है, जो अपने संघ के साथ वहाँ विराजमान है। इस बार पर्यूषण पर्व में दोनों ही जगह पर शिविर लगा हुआ है, जिसमें सभी आपस में हिस्सा ले सकते हैं। मैंने भी शिविर में हिस्सा लिया है। दोनों ही माताजी महाराज बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे धर्म का ज्ञान देते हैं। मैं भी इस बार पर्यूषण में वहीं पर अपना पूरे 10 दिन बिताऊंगी। सात्विक भोजन की भी वहाँ व्यवस्था की गई है और सब श्रावक एक जैसे दिखे, इसलिए सबको एक जैसे वस्त्रों की व्यवस्था की गई है। तो मैंने भी अपने वस्त्र ले लिए और मैं अभी उनको धोकर सुखाकर आई हूँ। और पता है आपको, हमारे भारतीयपुरम में भी भैया जी आए हैं, अभिषेक भैया जी, डॉक्टर अभिषेक भैया जी, जो बहुत ही अच्छे संगीत में पूजन कराते हैं। तो आप वहाँ पर अगर आप शिविर में नहीं जा सकते तो आप भारतीयपुरम में रहकर ही शिविर अपने भक्ति में पूजन का आनंद ले सकते हैं। और अर्चना, तुम क्या करके आई हो? गेहूँ वगैरह, गेहूँ मसाले सब धो के सुखा के आई हूँ, आटा पीसूंगी, गेहूँ घी भिगो के आई हूँ, किचन की सारी सफाई करके। तो अभी तो पर्यूषण की तैयारियां चल रही है। ठीक है। ज्योति भाभी, आप भी सोच के ही खाते होंगे ना? सोच के खाते और करके सब खाते हैं। अच्छा, चलो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछ लिया
आप शोध का खाते हो क्या? ये महिलाएं भी सारे दिन जाने का पूछती रहती है, सोच का खाते, सोच का खाते, सोच का क्यों खाते, ताजा क्यों खाते, सोच का खाओ, सोच का खाओ। इनको तो पता नहीं क्या हो गया है। चलो चलते हैं, बहुत सारा काम है करके। इसी तरह दोनों से अच्छा ठीक है। अपनी वार्तालाप समाप्त करके जाती हैं। अब एक नेक्स्ट सीन है जिसमें ज्योति भाभी अपनी बहू से वार्तालाप कर रही हैं शोध के बारे में, क्या उन्होंने आज देखा मंदिर में, कैसे शोध की तैयारी करें। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? अरे वो मेरी सहेली आई थी ना, वो बोल रही थी कि शोध का सामान तैयार करना, मसाला धोना करना और धुले हुए कपड़ों से पूजा करना, ये सब। तो ये तू तैयारी कर लेना। हाँ मम्मी, हम सोच कर ही खाते हैं, तो मैं ये तैयारी तो कर लूँगी, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। हाँ तो मैं आप अपनी किसी फ्रेंड को बोल दो मेरी हेल्प करने के लिए, तो जल्दी से काम हो जाएगा। फ्रेंड को बोल दो। जब तू किसी पार्टी में जाती है, जब तू अकेले तैयार हो जाती है, जब तू तुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती, जब तू अकेले लिपस्टिक लगा लेगी, सब कर लेगी, हैं? जब तू तेरी खुद भी नहीं आता। अरे मम्मी, उसमें क्या है, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आता है, इसलिए हो जाता है। तो अरे मेरी कमर में भी तो दर्द है, कैसे करूँगी मैं अकेले इतना सारा काम? कमर में दर्द है। हाँ, जब पिक्चर देखने जाती तो 3 घंटे बैठी रहती है, जब तो तेरे कमर में दर्द क्यों होता? और यहाँ तेरे काम करने में कमर में दर्द हो रहा है। अरे आप डांटो तो मत, किसी को भेज दो ना मेरी हेल्प करने के लिए, इतना सारी तो बोल रही हूँ आपको। ठीक है, अब इतना कह रही है तो फिर मैं मेरे किसी फ्रेंड को बोल ही देती, लेकिन मुझे तो टाइम देता नहीं है। थैंक यू सो मच मम्मी, आपकी हेल्प मैं हमेशा याद रखूँगी। ठीक है, मैं जाती हूँ और फ्रेंड को बुला के लाती हूँ। ओके। जय जिनेंद्र दर्शना और क्या चाल है? अरे अरे मेरी बहू से काम नहीं होता बिल्कुल भी। किसी पार्टी में जाती है और वहाँ इतनी बातें करती है, जब तो उसका मुंह नहीं दुखता बिल्कुल भी। और मैंने काम की बोला, कमर दुख रही है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सब दुखने लग जाता है, काम छोड़ बिल्कुल। तो मैं ना मेरी बहू की मदद कर दोगी? अब तो मैं तो पता ही है, मेरा तो मीटिंगें चलती रहती है आजकल, मैं तो घर पे रहती ही हूँ। इस मीटिंग, कभी महिला मंडल की मीटिंग, कभी सकल समाज की मीटिंग, मैं तो घूमती रहती हूँ, कभी इस ग्रुप की, कभी उस ग्रुप की। तो तुम मेरी बहू की मदद कर दोगी ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलो मेरे साथ मेरे घर पे चलो। इस तरीके से ज्योति भाभी अर्चना जी को अपने साथ ले जाती हैं और अपनी बहू को प्रसन्न करती हैं कि देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपनी फ्रेंड को लेकर आई। बहू, ओ बहू। हाँ हाँ, एक तो ये सारा दिन क्रिकेट करती रहती है, बहू बहू करती रहती है, खुद तो कुछ काम नहीं करती एक भी। बोलो। देख, मैं तेरी मदद करने के लिए अपनी सहेली को ले आई। अब तू इन्हें बता देना और ये तुझे बता देगी, दोनों मिलके और पूरी रसोई का काम कर लेना अच्छे से। ओके मम्मी जी, सारा काम हो जाएगा। सोच का पूरा बढ़िया। अरे सब सोच का ही होगा कि आगे ना, अब तो एक एक चीज सोच की बनाऊंगी, उंगलियां चाटती रह जाएगी आपकी सहेलियां, तो ऐसा खाना बनाऊंगी। ठीक है, तो भी तू इनको बता दे सब, तुम संभाल लो और मैं चलती हूँ, मेरे मीटिंग है आज। वो तो रोज ही होती है। तो आप आ चुके हो, आपके निर्देशन में मैं सारा काम करूंगी। तो हम खाने बनाने की प्रक्रिया के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें लेके आए हुए हैं। अब इनको यूज़ करके हमें शुद्ध शोध का खाना बनाना है। कौन सी? अरे साफ ही है, देखो ऑल क्लियर है। बहुत दूर तो आ जाती है। बहुत
धुली हुई साड़ी पहन के जाते हैं, तो तू ऐसा करना, मेरी साड़ी बेड पे रखी है, उसको ड्राई क्लीन करा लेना बढ़िया, तो मैं धुली हुई पहन के जाऊंगी, तो उससे क्या है, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है मम्मी, मैं करवा दूँगी। अर्जेंट करवा देना, क्योंकि कल पर्मिशन पर्व है, मुझे कल ही पहननी है। बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अर्चना जी, मम्मी का इंस्ट्रक्शन है कि हमें उनकी साड़ी ड्राई क्लीन करवानी है, तो आप जल्दी से, एकदम अर्जेंट काम है हमारा, तो आप जल्दी से जाके उनकी साड़ी ड्राई क्लीन करवा के ले आओ, ताकि हमें, अगर नहीं करवाई तो मेरी माँ जी मुझे ही घर से निकाल देंगी। ये कभी भी हो सकता है। इस तरीके से जी अर्चना जी तो ड्राइविंग कराने चल जाती हैं और उनकी बहू अब शोध का खाने की तैयारी करती है। देखिए वो किस तरीके से शोध के खाने की तैयारी करती है जब अर्चना जी नहीं रहती है। बहू ओ बहू, ये यार, ये फिर शुरू हो गई है, फिर दिमाग खराब करेगी कुछ ना कुछ बात लेके। बोलो माँ जी। अरे वो कल पर्मिशन पर्व है ना, तो मंदिर जाना है, तो चावल लिया, वो पीछे के कमरे में ना चावल का डिब्बा पड़ा है, वो लिया निकाल के। ठीक है मम्मी जी, भी होगा। जा। अर्चना जी, आप लोग चावल का डब्बा ले आओ। ये लो। थाली में लाना, डिब्बा क्या ले आई? अरे मैं थोड़ी सी क्या है, वीक हूँ। धो के तो लाइए ना। अरे अब इसमें क्या धोना है? हाँ तो मैं लोशन लगाती हूँ, जब तो तेरे हाथों में कुछ भी नहीं होता। अरे तो इनको अगर मैं धोऊंगी तो मेरे हाथों में तो खुजली हो जाएगी फिर। वो लोशन लगाती रहती तो है। अरे तो लोशन चावल धोने के लिए थोड़ी ना लगाती हूँ, लोशन तो हाथ सॉफ्ट रखने के लिए लगाती हूँ मैं। साफ किया नहीं किया इसके? ये आप ही देख लो अपने हिसाब से, थक गई मैं। ओह, अरे बासमती चावल लेके आई है। बासमती तो खाते हैं पर मंदिर में तो रख के चढ़ाएंगे, पागल है क्या? कुछ भी असर नहीं है बिल्कुल भी। घर के चावल का डब्बा लेके आ, जो वहाँ अच्छे चावलों के पीछे पड़ा है, अच्छे चावल का डब्बा मंदिर में रख के चावल चढ़ाते हैं अपन। जा। अरे माँ जी, अच्छे ही चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? तू बना के लेके आ। ला दिया। ये लो। अब देख, इसमें अब मैं अच्छी सुंदर सी साड़ी पहन के जाऊंगी और चांदी की डिब्बी में मैं चावल लेके जाऊंगी, तो सब मेरी महिलाएं मंदिर की मेरी साड़ी देखेंगी, चावल की चांदी की डिब्बी देखेगी। चावल कौन देखेगा? कौन देखने बैठा है इसमें कौन सा रंग के चावल है कि अच्छे चावल है? चांदी की डिब्बी कितनी बढ़िया लगती है। अरे और साड़ी भी मैं बढ़िया ही पहने। अरे पर मंदिर जी में तो साफ और अच्छे चावल चढ़ाओ, भगवान के लिए तो हम अपनी तरफ से 100% ही करते हैं। अरे तुझे कुछ भी समझ नहीं है, तू मेरे हिसाब से चल रहा कर सब। मैं थोड़ा सा अपना धर्म लगा रही थी, आपने उसके लिए भी मुझे मना कर दिया। इससे ज्यादा तो मुझे आता ही नहीं, मुझे क्या, आपकी जो मर्जी करो आप। इस तरीके से आज का दिन समाप्त होता है और अगले दिन फिर सास बहू आपस में बात करती है। मजा आ रहा है ना? बाकी बोलो, मेरे से ही बोल सकती हूँ मैं अपने मन की बात, जोर से बोलिए तो माँ जी सुनिए। चल मेरी साड़ी ले आई क्या ड्राई क्लीन के लिए? हाँ माँ जी, मैंने मंगवा दी। तो लेके आ जल्दी। अरे ला रही हूँ, शांति तो रखो। ये लो आपकी ऑथेंटिक ड्राई क्लीन साड़ी। ठीक है, मैं इसे पहन लेती हूँ और मंदिर जाती हूँ, फिर दिखाऊंगी मेरी सहेलियों को कि कितनी अच्छी साड़ी पहन के आई हूँ मैं। सहेलियाँ तो यही देखने के लिए बैठी है कि आप कौन सी साड़ी पहन के आए हो। ठीक है। ये साड़ी पहन ली। अरे वाह, कितनी अच्छी सुंदर साड़ी पहन के आई हूँ, बहुत ही ड्राई क्लीन करा सुंदर। के। आप ही लग रहे हो चमकते हुए सितारे मंदिर के, बाकी सब तो फीके हैं आपके आगे। है ना? अब मैं जा रही हूँ और तुम सब तैयारी करके रखना, और मेरी सहेली को साथ में लेके आऊंगी मैं। सब सूट का तैयार करके रखना, वो थोड़ी धर्मात्मा है। सभी धर्मात्मा है आपके
हफ्ते में आए हो आज तो। चलो मैं अपने शोध की तैयारी करती हूँ। दोनों सहेलियाँ फिर से मिल रही हैं, इनका ऑलमोस्ट यही काम है। जय जिनेन्द्र। जय और कैसे हो? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है? देखो मैं कितनी अच्छी साड़ी पहन के आई हूँ, धुली हुई है बिल्कुल, तुमने बोला था ना। धुली साड़ी पहन के आई हो, ड्राई क्लीन की साड़ी पहन के आई हो। देखो ड्राई क्लीन की चिट भी लग रही है इसमें। तो ड्राई क्लीन मतलब धुली हुई तो होती है। इसमें कहते हैं ड्राई क्लीन मतलब धुली हुई होती है। धुली हुई साड़ी का मतलब होता है उसको धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको पहनो, वो होती है धुली हुई साड़ी जिसमें हम पूजन करते हैं। अरे वो चीज समझ कहाँ थी, मैं तो ड्राई ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना इस चीज का। और ये कैसी साड़ी पहन के आओ? मंदिर में इस तरह की साड़ी पहनते हैं, मंदिर में तो लाल पीली साड़ी पहनते हैं। आगे से ध्यान रखना मंदिर में किस तरीके की साड़ी पहनते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी कि कैसी साड़ी कैसा कलर पहनते हैं। अच्छा तुम आज मेरे घर चलना, और है ना मेरी बहू ने बहुत अच्छी तैयारी करी है तुम्हारे लिए, दूध उगाने की, सब सोन का सामान सब बढ़िया बनाया है, तुम चलना मेरे साथ। आपकी बहू ने शोध की तैयारी करी है, आपको शोध का मतलब भी पता है, आप शोध की तैयारी करके आए हो। चलो देखती हूँ मैं भी चलती है कैसे आपने शोध की तैयारी करी है। इन महिलाओं को तो पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप को जाएगा शोध की शोध की रानी समझती है। शोध सारे दिन शोध, हाँ शोध का ही तो खाते हैं हम सब। शोध में जैसे तुम्हें कुछ समझती नहीं, शोध पवित्र पर्व सारे दिन शोध शोध शोध। अच्छा शोध लगाया है। अब दोनों सहेलियां ज्योति भाभी के घर जाते हैं। चलो बहू, ओ बहू। अब तो मेरा ऐसा हो चुका है कि बस अब तुमने एक बार और बुलाया तो मेरी यही दिन यात्रा हो चुकी है, बस थक गई। बोलो माँ जी। देख मैं मेरी सहेली को लेकर आई हूँ, तू है ना उनको है ना शोध का सारा सामान बता दे, मैंने क्या क्या तैयारी करी है, ये सब समझती है शोध में, और इनको बता दे सारा। हाँ, क्या शोध की तैयारी करी है आपने? आइए हर्षिता जी, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी शोध की तैयारी। ये है हमारा मिनरल वाटर जो मैं सुबह ही डीमार्ट से लेके आई हूँ। ये हमारा मिनरल वाटर है, मैं सुबह ही डीमार्ट से लेके आई हूँ। ये है हमारे MDH के मसाले, एकदम शोध के ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अंदर, मैंने चेक करा था। ये है हमारा एकदम शोध का निकला हुआ घी, इस पे देखो पराठा और चम्मच भी बनी हुई है, एकदम पता चल रहा है शोध का है अच्छे से। क्या शोध है? इन्हें तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कोई शोध होता है। ये शोध की ही तो है, ये शोध के सामान है। तो शोध की ही तो है, देखो घी भी बना हुआ है, मिनरल वाटर सुबह ही लेके आई हूँ, MDH के मसाले, इससे हम, और एक आशीर्वाद का आटा भी हमने मंगाया है, जिससे हम क्या बनाएंगे, आलू प्याज की शोध की टिक्की। अब टिक्की खा के मजा आ जाएगा, आलू प्याज की शोध की टिक्की का तो आनंद ही अलग है। अरे भगवान कैसे समझाएं लोगों को, ये शोध है इनका, क्या करें इनका। अरे मैं तो समझी समझाई मुझे सब सही तो है, शोध की टिक्की खाएंगे ना आलू प्याज की, शोध की तो बना रही हूँ। हे भगवान, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान इनको अक्कर दो थोड़ी, क्या शोध होता है इनमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये महिलाएं तो हर चीज में कमियां निकालती है, उधर मम्मी जी भी सांसें रोक के खड़ी रहती है, इधर इनकी फ्रेंड्स आके और मेरी सांसें छीनने को तुली हुई है। अब मैं करूँ क्या, आप ही बताओ। ये सब मिलके करेंगे कुछ भी नहीं, बस ये खड़ी खड़ी बोलेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों, तो आप खुद ही कर लो फिर, इतनी पंचायत है आपको। अब आप सीख लो कि शोध क्या होता है। आरओ का पानी कोई शोध का पानी नहीं होता है। शोध का पानी तो वो होता है जो हम कुएं से भरकर लाते हैं, या ताजा नल का जो पानी होता है उसको मोटे कपड़े से छान कर फिर पीते हैं, 48 घंटों की उसकी मर्यादा रहती है, वो होता है। और ये दूध कभी शोध की नहीं होती है। दूध की थैली में पता नहीं कब की पैकिंग रहती है, कब तक इसको कभी इसमें भरा रहता है, इसको खराब नहीं हो इसमें दूध, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो ये दूध की शोध का नहीं होता है, ये बिल्कुल
भोजन इस तरीके से नहीं कि बाजार से लाए और हो गए। देखा देखी हमें किसी की भी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध शोध का हमें अपने जो हमें गुरु बताते हैं, हमारा धर्म बताता है, उसी अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग नहीं कि हमने लिया है बाजार से और हमने उसको यूज कर लिया, वो शोध नहीं होता है। जैन धर्म के अनुसार वही शोध होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे गुरु हमें बताते हैं। ठीक है, हम समझ गए। सॉरी आंटी, मुझे है थोड़ा सा मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था। मुझे पता होता तो मैं कुछ करती ही नहीं। सब मम्मी जी को ही कह देती, मेरे से तो वैसे भी नहीं होने वाला है इतना काम। अरे मम्मी जी ने तो उनकी तो उम्र निकल गई, अब आपकी उम्र है, अब आप ही सीख लो कि शोध क्या होता है। आगे आपको ही करना है सब कुछ। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान के आज से सब कुछ शोध का ही बनाऊंगी। इस तरीके से दोनों सालों में शोध के बारे में समझ जाती है कि शोध क्या होता है। ये आज हमारे नाटक की प्रस्तुति की शोध क्या होता है, पंचम की तैयारी करें। आज से मैं सात्विक भोजन बनाऊंगी और सात्विक भोजन पेट के लिए भी अच्छा होता है और मन की संतुष्टि भी देता है। और लास्ट में की एंडिंग हम एक छोटे से गाने से कर रहे हैं। बातों की रिमझिम रिमझिम, भक्ति का लाए मौसम। बातों की रिमझिम रिमझिम, भक्ति का लाए मौसम। आया है पर्वत से लक्ष्मी, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। बातों की रिमझिम रिमझिम, भक्ति का लाए मौसम। आया है पर्वत से लक्ष्मी, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। बातों की रिमझिम रिमझिम। रोज प्रभु का दर्शन हो, मानी चांद की